लोहरदगा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रीति रानी ने कहा, माताएं 6 माह तक अपने बच्चों को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत लोगों को की जा रही है जागरूक। उक्त बातें पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रीति रानी ने कही। उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिले के सभी प्रखंडों में सेविका के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में होल्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं योगा व साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। पोषण पे ICDS शुरू से ही काम करते रहा है, लेकिन अभी 16 से 31 तक विशेष करके हम लोग इसको फोकस करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक करें। इसके तहत हम लोग शुरुआत किए थे पौधारोपण से। एक छोटा मैसेज है कि अगर हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में फल के पौधे जैसे जो आसपास मिल रहे हो, अमरूद हो या फिर पपीता हो, और इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं उनके घरों में ये सब अगर फल लगवाते हैं और इसी तरह की हरी सब्जी वगैरह लगवाते हैं तो हमारे खान पान में अपने आप ही सुधार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो आसानी से उपलब्ध रहेगा, जिसमें हमको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हम लोग करते रहे इसमें, जैसे साइकिल रैली निकाल के, साइकिल रैली के द्वारा लोगों को वो मैसेज देना, लोगों का ध्यान उस पर जाता है जो हम मैसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग होर्डिंग भी लगवाए हैं बस स्टैंड, स्टेशन पे और सभी जगह। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पोस्टर वगैरह दिया गया जिसमें बहुत सारे मैसेज लिखे हुए हैं, जिससे कि वो लोग सभी लोगों को बुलाती हैं और बैठ के करती हैं। और एक हम लोग का ये पोषण के 5 सूत्र हैं, जिसको भी हम लोग सभी लाभार्थियों को देते हैं, या सेविका घर घर घूम के गृह भ्रमण करती है और उसके बारे में उसको बताती है, जिसमें रहता है कि जैसे 2 साल तक के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। हम लोग घर में जैसे नहीं जानते हैं, हम लोग को ये सब बताना रहता है कि 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध देना चाहिए। कहीं बहुत बार लोग सोचते हैं कि बच्चा है, अभी गर्मी चल रहा है तो पानी थोड़ा उसको जरूरत पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त पानी रहता है और बच्चे का जो पेट है काफी छोटा रहता है। अगर हम उसको पानी पिला देते तो बच्चा कुपोषित हो जाता है, क्योंकि वो माँ का दूध ही नहीं पी पाता है। तो माँ के दूध में पर्याप्त पानी रहती है, जो बच्चे के 6 माह तक के लिए पर्याप्त रहता है। इसके साथ ही हम लोग जैसे 6ठा महीना होता है, हम लोग को तुरंत उसको ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं है। उसमें हम लोग को ऊपरी आहार शामिल करना है। ऊपरी आहार के साथ माँ का दूध भी साथ में पिलाते रहना है। ऊपरी आहार में ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को बिस्किट खिला दें, कुरकुरे खिला दें या इस तरह की चीजों को नहीं करना है। जो खाना होता है चावल, दाल, मतलब अनाज, हरी सब्जी और फलों को उसमें हमको शामिल करना है। इसीलिए हम लोग ये मैसेज देते हैं कि अपने घर के आसपास ही आप लगाएं, पपीता लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, जो काफी आसानी से हम लोग को मिले और हम बच्चे खा सकें। इसी तरह जो माताएं होती है, गर्भवती माताएं, अगर उनको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो बच्चा कुपोषित जन्म लेगा। तो उनको भी अपने खाने की चीजों में अनाज को, फल को, हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण जो समय से लेना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और जो है जब उनको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा भी आयरन और कैल्शियम जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया जाता है उसका भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि एक स्वस्थ माँ अगर रहती है तो बच्चे भी स्वस्थ जन्म लेते हैं। और 6 माह तक बच्चे को दूध पिलाना है, उसको 6 माह के बाद ऊपरी आहार देना है। और इसके साथ ही बच्चे के भी खिलाने के समय उसको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों को साफ सफाई रखते हुए खाना खिलाए। 6 माह के बाद जब वो पानी देना शुरू करती है तो वो देखे कि स्वच्छ जल ही उसको बच्चे को दिलाया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो डायरिया हो जाता है बच्चों में या किसी में, तो वो खुद ही बच्चे को कमजोर कर देता है। हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि ये माना जाता है कि एक स्वस्थ योगा से लोग स्वस्थ रहते हैं। तो हम अपनी सेविकाओं को भी योगा की ट्रेनिंग हर एक जगह दिए हैं। 5 प्रखंडों में दिया गया है कि वो जो हमारे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं 3 से 6 साल के, उनको योगा के बारे में करवाएंगी और बताएंगी। और घर घर भी जब जाती हैं तो वो योगा के संबंध में, क्योंकि उसको खुद ही जब जानकारी रहेगी तभी वो बता पाएगी, तो योगा के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।